सीमा भगोड़ी सीमा हैदर व्यूज़ के लिए वो काम कर रही है इस वीडियो में जो कि सनातन धर्म में बिल्कुल नहीं किया जाता। व्यूज़ की खातिर सीमा ने अपने ये झूठे सनातन धर्म की भी लाज नहीं रखी। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं शबनम खान बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जैसे कि इंट्रो में मैंने कहा ना कि सीमा ने अपने सनातन धर्म की भी लाज नहीं रखी, इज्जत नहीं रखी। और वैसे भी तो आप सब जानते हैं, आप सब नहीं जानते बल्कि हम बताते हैं कि सीमा तो झूठी सनातनी बनी हुई है और दिखलावे के लिए यहाँ पर सनातन धर्म का माला झपटी रहती है। और जब अब इसको व्यूज़ आना कम हो गए तो इसने वो काम किया जो नहीं करनी चाहिए थी। और जैसे कि आप सब जानते हैं ये एक झूठी मक्कार अय्यार औरत है और अपनी अय्यारी दिखाते हुए यहाँ पे व्यूज़ की खातिर वो चीज़ दिखाने की कोशिश की है। ये जाने अनजाने में नहीं हुआ है, वीडियो में इसने ख़ास के इस तरह वीडियो बनवाया है कि हम हेटर्स जो हैं इसके यहाँ से ये पॉइंट उठाएंगे, इसकी वीडियोस देखेंगे आके और इस पर रिएक्शन देंगे। और रिएक्शन देने की वजह से इस पे जो है इसके चैनल पे व्यूज़ आएंगे, इसकी वीडियोस पे व्यूज़ आएंगे। तो ये इसने यहाँ पर गेम करने की कोशिश की। और क्या गेम किया है, क्या चीज़ मैंने इंट्रो में दिखाया, आगे मैं बताऊँगी आप लोगों को। लेकिन मैं इसकी नीच पना दिखा रही हूँ, आपको नीचता दिखा रही हूँ कि कितनी ये गिरी हुई औरत है और वो काम कर रही है, वो काम करके दिखा रही है जो कि जिसके बारे में ये कहती है कि नहीं हमारे सनातन धर्म में तो ये नहीं होता, हमारे सनातन धर्म में तो वो नहीं होता और मैं ये सारी चीज़ें नहीं करती हूँ। लेकिन व्यूज़ की खातिर, सिर्फ व्यूज़ की खातिर ये ड्रामा क्वीन जो है ड्रामा कर रही है वीडियो में, ख़ास के कैमरामैन को इशारा करके और मुस्की मार कर, यानी कि वो एक इविल टाइप की जो मुस्कुराहट होती है वो दिखाते हुए ये कंटेंट तैयार करती है। और वहाँ पे क्या दिखाने की कोशिश कर रही है, पॉइंट ये है कि ये जो पॉइंट दिखा रही है हम हेटर्स को, उस पॉइंट पे मैं बात कर रही हूँ। वैसे इस पॉइंट को तो किसी ने नोट नहीं किया और आजकल कोई इंटरेस्ट लेता भी नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे ये बात बता रही हूँ, ये पॉइंट बता रही हूँ कि इसने व्यूज़ की खातिर ये सारे काम किए हैं। और वो काम क्या है ये पॉइंट मैं आगे आप सबको बताऊंगी। लेकिन इस पे एक और बात कर लेते हैं। ये कुछ दिनों से अपनी व्लॉग्स में कुछ टोंट मारी है और टोंट क्या है, वो जाहिर सी बात है हम हेटर्स को ही टोंट मारी होती है। और टोंट मारने की वजह से क्या होता है कि हम हेटर्स के चैनल पे जाएंगे, इसको व्यूज़ आएंगे और व्यूज़ आएंगे तो फिर जाहिर सी बात है जब एक जाएंगे फिर दूसरा यूट्यूबर जाएगा इसकी टोंट के बारे में सुनकर, तो इसकी टीआरपी जो है वो ऊपर जाएगी चैनल की और उसके बाद व्यूज़ आएंगे। और जाहिर सी बात है जब टीआरपी ऊपर जाता है तो व्यूज़ आते हैं। तो हम हेटर जो है इसके चैनल पर जाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हम चले जाते थे इसके चैनल पर। अब जो है टोटली हेटर्स ने बाइकआउट कर दिया। बाइकआउट करने की वजह से ये जो है बिलबिला उठी है और बिलबिलाने की वजह से ये काफ़ी इंडियंस चैनल जो है वो डिलीट करवा चुकी है। और यहाँ पर ये बात भी उठकर आ रही है कि ये जो भगोड़ी है वो सिर्फ इंडियन चैनल ही डिलीट करा रही है, पाकिस्तानी चैनल नहीं डिलीट करा रही है। देखें भाई वो इतनी मेहरबान नहीं है, क्या पता कि पाकिस्तानी चैनल के भी नंबर आ जाए, क्योंकि वो भी बहुत अच्छी तरह से जानती है कि जो पाकिस्तानी है वो भी उसके लिए हेटर्स ही हैं। तो इतनी मेहरबान वो हम पर नहीं है, क्या पता कि हमारे भी चैनल उड़ाना शुरू कर दे। खैर पॉइंट पे आ जाते हैं कि अब ये जो व्लॉग शेयर करी उसमें कुछ एक्स्ट्रा ही एक्टिंग होती है, कुछ एक्स्ट्रा ही बातें होती हैं, कुछ एक्स्ट्रा ही लटके और झटके और मटके होते हैं इसके, जैसे कि ये हमेशा से करती है। लेकिन अभी कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, सिर्फ रिझा रही है अपने हिटर्स को, अपने व्यूवर्स को कि इसके चैनल पे सब आएँ जुड़ें और इसको व्यूज़ दें। अब जब व्यूज़ कम आ रहे हैं तो फिर ये थोड़ी टोंट वाली हरकत भी कर रही है और कुछ ऐसी चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रही है जिसकी वजह से हम इसको ट्रोल करते थे और पॉइंट उठाकर यहाँ लगाते थे कि देखिए ये झूठी है। तो अपने आप को यहाँ पे बुरा बनवा रही है, जानबूझ के चीज़ें दिखाकर, जानबूझ के दिखा रही है। कोई इत्तेफाक नहीं है वीडियो में। और वो जो जानबूझ कर चीज़ दिखा रही है वो क्या है, चलिए उस बारे में भी अब बात कर लेते हैं। बहुत इंतज़ार करवा लिया। वीडियो तो मैंने इंट्रो में शेयर किया ही है, वहाँ पे ये कैमरामैन को इशारा करते हुए जो हाथ से उठाकर चीज़ रख रही है वो क्या है कि लहसुन है, ठीक है। लहसुन ये वीडियो में खासकर दिखा रही है कि लहसुन अगर हम हेटर्स देखेंगे तो वीडियोज़ उठाएंगे और उस पर बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो से और इस बात से ये साबित होता है कि इससे पहले जो प्याज का फजीता किया, जो लहसुन का फजीता किया और बहुत सारी ऐसी चीज़ों का हमने फजीता किया, वो अंडा भी उसमें था, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि सनातन धर्म में लोग नहीं खाते। लेकिन हर कोई सनातनी ऐसा नहीं है, सनातन लोग जो होते हैं वो खाते भी हैं। लेकिन ये कहती थी कि मैं नहीं खाती हूँ, हमारे यहाँ सनातन धर्म में लहसुन प्याज नहीं खाए जाता, अंडे नहीं खाए जाते। लेकिन वो सारी चीज़ें इसकी वीडियो में पिछली व्लॉग की अगर बात करूँ तो, पुरानी व्लॉग्स की बात करूँ तो सब देखने को मिला। उस पर इसने अच्छे खासे व्यूज़ भी हासिल किए हैं। तो इस बात से ये साबित हो गया कि इसका मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें ये इसने जानबूझ के की थी पहले भी और आज भी। इसको अच्छे से पता है कि इस तरह के काम अगर ये करेगी तो इसके व्यूज़ अच्छे आएंगे, इसको टीआरपी अच्छी मिलेगी और इस पे लोग रिएक्शन देंगे। सो ये वाला तरीका दोबारा से इसने इख्तियार किया और कोशिश की यहाँ पे लहसुन दिखाने की।
क्योंकि हम लहसुन देखेंगे या फिर प्याज देखेंगे या फिर अंडा देखेंगे तो हम करेंगे इसका फजीता, लेकिन अब हम इसका फजीता नहीं करते हैं तो इसको बुरा लग रहा है, क्योंकि फजीता करने से ही तो इसको व्यूज़ आते थे और इसको व्यूज़ की अशद ज़रूरत है, व्यूज़ की और डॉलर की। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इसका चैनल डाउन हो चुका है, उसके बारे में भी यहाँ पे आकर ये भीख मांग रही है, मुझे प्यार दें, आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें मेरी वीडियोज़ को। अब जो है ये अपने हेटर्स से अपने चैनल के लिए भीख मांग रही है। तो मैं सीमा हैदर को कहना चाहूँगी, पहले मैंने कहा था कि सीमा हैदर इतना हवा में नहीं उड़ना चाहिए, ऐसा ना हो कि ये जो कुल्हाड़ी है तो अपने पैर पे मार बैठे। तो वही हुआ तेरे साथ, मैंने पहले ही वार्न किया था तुझे कि इतनी ज़्यादा टोंट मत मारा कर हम हेटर्स को, क्योंकि हम हेटर्स की वजह से ही तुझे व्यूज़ आते हैं। जैसे कि तूने अपनी वीडियोस में काफ़ी गरूर वाली बातें की थी कि मेरे नाम का हैशटैग लोग लगाते हैं, मेरा टाइटल लोग लगाते हैं वाव वाव वाव, तो ये वाव 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 तेरा निकल गया ना, इसीलिए कह रही थी कि इतना हवा में मत उड़ना, ऐसा ना हो कि तू मुंह के बल धड़ाम से गिर पड़े। अब जब मुंह के बल तू गिरी है तो अब यहाँ पे आकर भीख मांग रही है कि मेरे हेटर्स मेरी वीडियोस पे आएँ, मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे वीडियो को शेयर करें। तो देख, ऐसा तो नहीं हो सकता, तू अपने हेटर्स के साथ इतना बुरा सलूक करती है, वाव 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 करती कि हैशटैग हम तेरा लगाते हैं, तो हैशटैग भी लोगों ने लगाना छोड़ दिया, वीडियोज़ पे आना भी छोड़ दिया। तो हुआ क्या कि तेरा चैनल डाउन हो गया। जैसे कि तू कहती थी हमेशा कि मुझे जो प्यार करने वाले हैं वो 99% है और हेटर जो है वो 1% है। तो अब क्या हो गया, वो जो व्यूज़ आ रहे तुझे वो तो सिर्फ 1% ही तुझे व्यूज़ आ रहे हैं, तो 1% का मतलब समझती है ना कि वो तेरे प्यार करने वाले लोग हैं। और अब जो व्यूज़ आना बंद हो गए हैं, मतलब 99% जो है तेरे चैनल पे लोग नहीं जाते, तो वो हेटर्स हैं। अब आई बात तुझे समझ में। तो अगर तुझे व्यूज़ चाहिए, लाइक चाहिए, अपने लिए डॉलर कमाना है, तो देख हमने पहले भी बताया, खास के मैंने शर्त रखी थी कि अगर तुझे व्यूज़ चाहिए और चैनल में पैसे कमाने हैं तुझे चैनल से, तो ऐसा कर के पाकिस्तानी जो 4 बच्चे हैं ना गुलाम हैदर के, वो वापस कर दे। फिर हम क्या करेंगे कि हम सारी चीज़ें भूल जाएंगे, हम आकर तुझे व्यूज़ दिया करेंगे और तेरी वीडियोस पे रिएक्शन भी देंगे जिस तरह हम पहले दिया करते थे। और हम हेटर तुझसे वादा करते हैं कि अगर तूने पाकिस्तानी 4 बच्चे दे दिए वापस गुलाम हैदर को, तो हम तुझे व्यूज़ देंगे और तेरा चैनल जो है वो बूस्ट करेगा। तो अगर हमारी ये शर्त मंजूर है तो चल फटाफट पाकिस्तानी बच्चों को डिपोर्ट करने का इंतज़ाम कर, और तू भले वहाँ नाच गा, ठुमके लगा, वीडियोज़ पे वीडियोज़ बना, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुझे व्यूज़ चाहिए, हम व्यूज़ देंगे, क्योंकि हम जब ज़बान देते हैं तो उस ज़बान पे हम पूरा उतारते हैं। बात यह है कि तुझे डॉलर की ज़रूरत है, तुझे व्यूज़ की ज़रूरत है। अब देखो, एक हाथ देना और एक हाथ लेने वाला तो निज़ाम चल रहा है आजकल, ऐसे मुफ्त में तो कोई काम नहीं करता। और हम हेटर्स की वजह से ही तेरा चैनल चल रहा था, ये बात तो अच्छी तरह तू समझ चुकी है अब इस बात को। अगर तुझे हमसे व्यूज़ चाहिए तो इस तरह तो व्यूज़ नहीं मिलेंगे, जो हमारी डिमांड है, जिसके लिए हम यहाँ पर आकर तुझे हेट करते हैं और तुझ पर रिएक्शन देते हैं, तो वो चीज़ें जब तक नहीं होंगी तो तेरा चैनल जो है वो बूस्ट करेगा ही नहीं। तो हमारा जो डिमांड है, हमारा डिमांड ये है कि हमारे पाकिस्तानी बच्चे हमें वापस कर दो, फिर हमसे व्यूज़ डॉलर जो लेना है वो ले लो, हम खुशी खुशी दे देंगे, हमें फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें बुरा भी नहीं लगेगा। हम तेरे चैनल पे आएंगे भी, तेरी वीडियोस उठाकर उस पर रिएक्शन भी देंगे, इस तरह जो है तुझे डॉलर भी अच्छे मिलेंगे। तो देख, इस तरह तेरा भी काम चल पड़ेगा। वैसे भी तो तू डिपोर्ट होने वाली है नहीं, वैसे भी तो इंडियन गवर्नमेंट तुझे सज़ा देने वाली है नहीं, लेकिन तू यहाँ पे अब फंस गई है। जाहिर सी बात है, पैसों की नीड होती हर किसी को भी। अब मीना फैमिली का जो गुजारा है वो तेरे ठुमके लटके झटके और ये चैनल से ही तो होता है। अब जब तेरा ये मसला हल हो जाएगा तो तुझे और क्या चाहिए, और फिर हमारा मसला भी हल हो जाएगा, तो फिर हम हेट क्यों करेंगे तुझसे, हम फिर तेरी वीडियो पे आके तुझे व्यूज़ दे दिया करेंगे। तो है ना ये एक बेस्ट आइडिया, क्योंकि बच्चे तो इंडियन गवर्नमेंट नहीं डिपोर्ट कर रही है, और जब तक तू नहीं चाहेगी और जब तक इंडियन गवर्नमेंट नहीं चाहेगी तो वो बच्चे तो नहीं आएंगे। अब जब तू चाहेगी, तुझे व्यूज़ चाहिए और तू चाहेगी कि हाँ ये पाकिस्तानी बच्चे जो अब चले जाएँ, क्योंकि तुझे डॉलर की ज़रूरत है मीना फैमिली को देने के लिए, तुझे वहाँ रहने के लिए, तो बच्चे डिपोर्ट कर दे और हमसे व्यूज़ ले ले। आई होप कि सीमा गुलाम हैदर तुझे मेरा ये मशवरा, ये आइडिया पसंद आया होगा। पसंद आया है तो अपनी वीडियो में तो आकर ज़रूर बताना। वैसे भी डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली तू बात करती है, तो इनडायरेक्टली सही तो हमें ज़रूर मैसेज देना, पैगाम देना, तो फिर हम तेरे चैनल के लिए ज़रूर सोचेंगे। और हाँ, जाते जाते एक बात और कहूँगी कि मैंने तेरे लहसुन का फजीता नहीं किया है, तेरा फजीता किया है आज। अगर तुझे ये बात समझ आ गई है तो आइंदा ये वाली हरकत मत करना, सीधा सीधे आगे वीडियो में हमसे रिक्वेस्ट करना, हम तेरी रिक्वेस्ट ज़रूर मानेंगे। शर्त यह है कि बस पाकिस्तानी बच्चे गुलाम हैदर को वापस कर दे।